Yeah. So welcome on board, and we all are very excited to see you, to meet you personally today, because as the explanation goes, you are a fitness coach. आपकी एक बहुत अच्छी सी ब्यूटीफुल जर्नी है, मैं कहूँगी, fighting all the odds. You have come up a long, long way. Today you are a mother, and you survived, stage 3 breast cancer, and also now you are mentoring and coaching a lot of people towards health and wellness. Your transformational journey की क्या थी आपकी जर्नी, कैसा था सारा अनुभव, और कैसे आपने ये ठाना कि आज जहां पे भी आप हैं, हाउ you decided कि यहाँ पे पहुंचना है, और क्या थी वो आपकी transformational journey, if you can please share with us. So over to you, Shilpa. Thank you so much, Shafali. And first of all, thank you very much for having me here today. It's my pleasure. And so coming up to my transformational journey, जैसा आपने बताया कि yes, मैं cancer survivor. I don't call myself a survivor. I am a warrior actually. Survive नहीं किया क्योंकि मैंने जीत के निकली हूँ, मैं उस चीज से लड़के निकली हूँ, तो survivor नहीं बोलूंगी. और एक्चुअली जो ये फिटनेस जर्नी है मेरी, ये अभी से नहीं है. एक्चुअली ये बहुत पुरानी मेरी जर्नी चलती आ रही है. बिफोर माई मैरिज, मतलब शादी से पहले भी मेरा पैशन था फिटनेस. हालांकि इतना नहीं था जितना अब बन चुका है. तो शादी के पहले जो मेरा था वो डिफरेंट लेवल का था. उसके बाद शादी हो गई. शादी होने के 2 साल बाद में मेरी डॉटर हो गई. जो उसके बाद में क्या बहुत सारे बॉडी में चेंजेस आते हैं जब आप एक बेबी डिलीवर करते हो. तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं मेंटली एंड फिजिकली बोथ, राइट. तो उसमें पोस्टपार्टम जो मेरा वेट था बहुत सारा गेन हो गया था. सबका होता है और वो एक नॉर्मल चीज है. वो मैंने किसी तरह से अपनी फिटनेस से कम किया, और वो जैसे ही कम होने वाला ही था और कैंसर ने मुझे हिट करा, या मैंने हिट किया कैंसर को, मतलब हम दोनों ने एक दूसरे को हिट कर दिया. और मेरी डॉटर उस टाइम सिर्फ 2.5 साल की थी, तो वो तो बहुत छोटी थी, तो कोई मतलब समझने का कोई मतलब नहीं था उसका. बट जो मैंने मेहनत करके इतना रिड्यूस किया था, वो वापस कहीं ना कहीं चीज आने वाली थी फ्यूचर में, और वो मुझे पता था कि वो आएगी. क्योंकि हालांकि कैंसर बोलने को पीपल आर स्केयर्ड ऑफ द नेम. हमारे यहाँ पे तो लोग नाम भी नहीं लेते हैं कैंसर का, कि कैंसर हो जाएगा भाई, नाम मत लो, ठीक है. लेकिन मुझे पता था कि मुझे उस चीज से तो जीत के निकलना है किसी भी तरह से, ठीक है. क्योंकि मेरे पास में फैमिली थी, मेरे पास में मेरी 2.5 साल की बेटी थी जिसको जरूरत थी मेरी, और मेरी फैमिली को भी मेरी जरूरत थी. तो मुझे निकलना था उस चीज से, और मैं निकली, लड़के निकली, हंसते हुए निकली और लड़के भी निकली, मतलब दोनों से. रोई नहीं कभी भी उस चीज में, क्योंकि पता था कि फाइट करना है. और धीरे धीरे जैसे मेरा ट्रीटमेंट हुआ खत्म, और मेरा पैशन जो है, जो फिटनेस का था, वो यहाँ पे था, और ट्रीटमेंट के बाद में वो यहाँ तक आ गया, ठीक है. और जब वो यहाँ तक आया तो मेरे गोल्स बनने स्टार्ट हो गए. मेरा गोल बन गया कि मुझे कुछ करना है, इसी लाइन में मुझे कुछ करना है. क्योंकि मैं खुद को उस चीज में देखती थी कि यही है मेरी लाइफ, यही है मेरा गोल, और यही है मेरा पैशन. तो मैंने अपने पैशन को अपना करियर बनाया, ठीक है. और उससे अच्छी चीज कुछ नहीं हो सकती है कि अगर आप अपने पैशन को अपना करियर बना रहे हो, उससे ज्यादा अच्छी चीज कुछ नहीं हो सकती, ठीक है. पैशन को करियर बनाया, और मैं बहुत खुश हूं कि मैं जो कर रही हूँ वो मेरा इंटरेस्ट की चीज है, मेरा गोल है. तो दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड. एंड आई एम स्टिल, अभी भी मैं बीच में ही हूँ. मेरे गोल्स अभी भी चल रहे हैं. जो मेरा गोल है वो मैंने काफी हद तक अचीव कर लिया है, लेकिन जो एक्चुअली में अचीव करना है मुझे, वो अभी थोड़ा सा दूर है. लेकिन आई एम श्योर कि जरूर और जल्दी पूरा होगा मेरा गोल. बेसिकली ऑप्टिमल हेल्थ जो है, सबसे पहले तो ऑप्टिमल हेल्थ एक चीज से नहीं बनता है. इट्स नॉट अबाउट कि आप एक ही चीज पे फोकस कर रहे हो. इट्स अबाउट कि आप एवरीथिंग ईच एंड एवरी पार्ट पे फोकस कर रहे हो, अपनी पूरी बॉडी पे फोकस कर रहे हो, ना कि सिर्फ एक ही पार्ट पे, राइट. तो अगर मैं ऑप्टिमल हेल्थ की बात करूं तो मेरे लिए कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं, और मैं वो बिल्कुल फॉलो करती हूँ अपनी लाइफ में. एंड आई मेक श्योर कि मेरी फैमिली, मेरे नियर एंड डियर वंस भी वो चीज फॉलो करें. उन चीजों के लिए मैं हमेशा उन लोगों को पुश करती रहती हूँ, राइट. तो
ऑप्टिमल हेल्थ के लिए आपको जरूरी है सबसे पहले रेस्ट, आपकी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज आप करेंगे ठीक है, लेकिन काफी लोग एक्सरसाइज नहीं भी करते हैं और काफी लोग सिर्फ एक्सरसाइज करते हैं, सिर्फ मतलब दो तरह के लोग होते हैं जो या तो सिर्फ एक्सरसाइज करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, और दूसरे तरह के लोग हैं जो एक्सरसाइज करते ही नहीं है बाकी सब कुछ करते हैं, राइट। तो रेस्ट है, एक्सरसाइज है, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड कि आप चीजों को किस वे में ले रहे हैं, तो आपकी आधी जो चीज है वो आप वहीं पे जीत जाते हो जब आपका जो एटीट्यूड है किसी भी चीज को लेके वो आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है। आप डिटरमिन्ड होते हो किसी चीज के लेके, भाई मुझे ये करना है, कैसे भी करना है, मैं करूंगी ये चीज और मुझे करना है, इसको खत्म करना है। अब शुरू कर दिया तो खत्म तो करना ही पड़ेगा, ऑब्वियसली बीच में नहीं छोड़ सकते उस चीज को आप, राइट। तो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है, एंड द मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है न्यूट्रिशन। तो जैसा मैं बता रही थी कि एक्सरसाइज, अब कुछ लोगों ने सिर्फ एक्सरसाइज कर ली, मतलब दिन में 7-8 घंटे एक्सरसाइज कर ली उन्होंने, पर्सनल ट्रेनर भी रख लिया उन्होंने, सब कुछ कर लिया, लेकिन जब तक आपका न्यूट्रिशन पॉइंट पे नहीं होगा, राइट, तब तक आपको वो अचीव नहीं कर पाओगे। आप जो आपने अपने माइंड में ड्रीम किया है, जो आपने सोचा है कि मुझे ये अचीव करना है, आप वो अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं बिल्कुल डेली अपने फॉलो करती हूँ, रेस्ट, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, पॉजिटिव एटीट्यूड, एंड ये सब चीजें करने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत भी पड़ती है आपको लाइफ में। सिर्फ अगर मैं न्यूट्रिशन की बात कर रही हूँ कि मैं क्या खा रही हूँ, जैसे हमें पता है कि आजकल जो बाहर हम खा रहे हैं ये सब कुछ ना, मतलब कहने के लिए हेल्दी है, नो डाउट, कहने के लिए तो हेल्दी है कि आपको सब बोल रहे हैं कि सब्जियां हैं, फ्रूट्स है, ये सब चीजें हैं, दूध है, ये सब अच्छा है, लेकिन वी नो इनसाइड के उसके अंदर क्या मिल के आ रहा है ये हमें पता है। हम कितना प्योर खा रहे हैं, कितना इम्प्योर खा रहे हैं, उसका इनसाइड आउट हमें पता है, राइट। मगर हम कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन उससे बेटर ये होगा कि आपको नेचुरल जो चीजें आप खा रहे हो उसमें आपको नहीं पता कि वो कितना प्योर है, कितना इम्प्योर है, लेकिन जो सप्लीमेंट्स की मैं बात करती हूँ, जो हेल्थ सप्लीमेंट्स होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बताना चाहूंगी कि हेल्थ सप्लीमेंट्स लेने में कोई बुराई नहीं है। मेरे पास में ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं मुझे पूछते रहते हैं कि हम सप्लीमेंट्स नहीं लेना चाहते हैं, हम नेचुरल चीजें खाएंगे, हम सप्लीमेंट्स क्यों लें, सप्लीमेंट्स अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि आप जो नेचुरल चीजें खा रहे हो, आपके पेट में जो जा रहा है, आपको कैसे पता कि वो कितना हेल्दी है, आपको क्या पता आप उसके अंदर कितना अच्छी चीजें उसमें से आ रही हैं और कितनी ज्यादा बुरी चीजें उसमें से आ रही हैं आपके अंदर। एटलीस्ट जो आप सप्लीमेंट्स ले रहे हो वो आपको क्वालिटी सप्लीमेंट्स मिल रहे हैं, उसके अंदर आप देख सकते हो कि आपको कितना क्या मिल रहा है, उसके अंदर कितना परसेंट किस चीज का मिल रहा है, आप उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो सप्लीमेंट्स इंक्लूड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपकी डाइट में, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए। ऑलराइट, वंडरफुल। सो शिल्पा, अभी आपने बताया कि न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा एक ऐसा बज़वर्ड है जिसकी हम बात करते हैं और लोग हेल्दी खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे आपने इंडिकेट किया, एडल्ट्रेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और शायद हमें पता नहीं है कि जो हम सब्जियां, फल या व्हाटएवर वी आर इनटेकिंग वो कितने फर्टिलाइजर से निकला है, गुजर रहा है, और कितने केमिकल्स उसमें डले हुए हैं, जीएमओ सीड्स हैं। सो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो शायद हमें नहीं पता है। सो शिल्पा, हम आपसे बीइंग अ फिटनेस कोच, तो आपके पास ये क्वेरी बहुत रेगुलरली आती होगी कि एक हेल्दी डाइट क्या होती है अकॉर्डिंग टू, जैसे आप फिटनेस में है, तो फिटनेस के अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, एक हेल्दी डाइट क्या है, और ये जो हेल्दी डाइट है कहीं ना कहीं आई थिंक मेल और फीमेल में थोड़ा डिफरेंस रहता है, तो आप थोड़ा बहुत हमसे प्लीज ये शेयर, व्हाट इज हेल्दी डाइट ऑल अबाउट, एंड अगर हम बात करें मेल्स और फीमेल्स के एंगल से, तो कहाँ तक ये डिफरेंट है और कैसे डिफरेंट है, बताएं शिल्पा। ओके, सो हेल्दी ईटिंग जो आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, हेल्दी ईटिंग, हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए चल भी रहा है बहुत ज्यादा नाम, सबको सुनने में भी आता है कि हेल्दी खाना है, हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए, ठीक है। मेल और फीमेल डिफरेंस कुछ नहीं होता है, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि आपके मैक्रोज में डिफरेंस होता है। मेल्स को जो होता है वो थोड़े ज्यादा मैक्रोज की जरूरत होती है और फीमेल्स को थोड़े कम, यानी कि अगर 60% जो प्रोटीन है वो अगर मेल बॉडी को चाहिए तो 55% फीमेल बॉडी को चाहिए, और कोई डिफरेंस नहीं है। हेल्दी डाइट दोनों को ही लेनी है, उसी रेशियो में लेनी है।
बॉडी वेट के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि आपका बॉडी वेट कितना है, उसके ऊपर सारी कैलकुलेशंस होती हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, आपके जो मैं जैसे बता रही हूँ कि मैक्रोज और जो माइक्रोज है, हेल्दी ईटिंग उसी से बनता है कि आप मैक्रोज और माइक्रोज कितना इनटेक कर रहे हैं। मैक्रोज में आपके जो प्रोटीन है, कार्ब है, फैट है, राइट। अब मैं सबसे बड़ा एक इसके अंदर मिथ ब्रेक करना चाहती हूँ जो प्रोटीन को लेके है, स्पेशली फीमेल्स में बहुत ज्यादा है। मेरे पास में बहुत जो मेरी खुद की जो ट्रेनिंग्स जो रह चुकी हैं, वो लोग ने मुझे साफ साफ मना कर दिया था कि मतलब हम नहीं लेंगे प्रोटीन। जब उनको पता चला कि प्रोटीन के बेनिफिट्स क्या हैं और क्यों जरूरी है, तो मतलब कंटिन्यू उन्होंने कभी छोड़ा नहीं प्रोटीन लेना, राइट। सो प्रोटीन जो है, कार्ब और फैट तो वैसे भी आपके अंदर आ ही जाएंगे, आप जो भी नॉर्मल खा रहे हो कार्ब्स और फैट्स तो बाय डिफॉल्ट आएंगे ही आएंगे, लेकिन प्रोटीन हर एक आपका जो खाना है, हर एक चीज में प्रोटीन कंटेंट नहीं होता है। और प्रोटीन ऐसी चीज है जो हमारी बॉडी को चाहिए और डेली बेसिस पे चाहिए। बॉडी प्रोटीन ना तो बनाती है, और अगर आप जो प्रोटीन डेली ले रहे हो ना, बॉडी उसको स्टोर करके रखती है, बॉडी उसको डेली यूज करती है, तो आपको अगले दिन फिर प्रोटीन चाहिए, एनर्जी के लिए चाहिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए चाहिए। और प्रोटीन हर किसी के लिए जरूरी है, चाहे वो बच्चा है, कोई नॉर्मल मतलब अपने एज का इंसान है, कोई एजड है, बुढ़े इंसान है, तो कोई भी फेज के जो लोग हैं, मतलब प्रोटीन रिक्वायरमेंट सबको होती है ओवरऑल, इम्यूनिटी के लिए, एनर्जी के लिए, बोन्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, मसल्स के लिए, टिश्यूज के लिए, जो सेल्स है हमारी बॉडी में जो बन रहे हैं रोज, उसके लिए, राइट। सो प्रोटीन के ऊपर फोकस रहना चाहिए, फीमेल्स का भी रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप प्रोटीन ले लोगे तो कुछ मैस्कुलिन हो जाओगे, या फिर लंग्स और लिवर और किडनी डैमेज हो जाएगा, या हेयर फॉल हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट प्रोटीन बालों के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसा कि हम जानते हैं कि बायोटिन है, बायोटिन बहुत ज्यादा जरूरी है आपके हेयर, स्किन, नेल्स के लिए प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब मैंने स्टार्ट करी थी अपनी जर्नी, तो मैंने प्रोटीन के लिए, मतलब मैं अपने प्रोटीन को लेके मैं बहुत ज्यादा पर्टिकुलर हूँ, राइट। तो मैंने जब स्टार्ट करा था तो मैंने बहुत ज्यादा हिट एंड ट्राई किया था डिफरेंट ब्रांड्स के साथ में प्रोटीन को लेके, क्योंकि मैंने बताया मेरे को रिजल्ट्स चाहिए थे, पर मुझे वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहे थे, राइट। तो मैं स्विच करती थी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स पे। फिर जैसे ही मुझे पता चला न्यूट्रलाइट का, मैं न्यूट्रलाइट ले रही हूँ अभी, और मुझे उसके रिजल्ट्स जो है वो मिल रहे हैं। ऑब्वियसली रिजल्ट्स आपको धीरे मिलते हैं, कोई भी चीज ओवरनाइट नहीं हो जाएगी, चाहे वो कोई भी चीज हो, ओवरनाइट तो कुछ भी नहीं होता है, उसके रिजल्ट्स धीरे धीरे आते हैं, प्रोग्रेसिव आते हैं, एंड आई कैन मेक आउट द डिफरेंस कि मैं जो पहले ले रही थी और मैं अब क्या ले रही हूँ, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू न्यूट्रलाइट कि मुझे एक प्रॉपर जो उन्होंने दिया है एपीपी, सो आई एम हैप्पी विद दैट एंड आई एम स्टिकिंग टू दैट। सो प्रोटीन इज एक्चुअली इम्पोर्टेंट। All right. That's wonderful, शिल्पा। So अभी हम बात करते हैं थोड़ा सा बोन एंड जॉइंट हेल्थ की। So हमें उसके बारे में थोड़ा सा बताइए शिल्पा कि सिंस फिटनेस में मेरे ख्याल से बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारा बोन हेल्थ और जॉइंट हेल्थ है जो वो काफी उसका हम ध्यान रखें, क्योंकि वेयर एंड टियर होता है, और बहुत जब हम स्ट्रेसफुल कंडीशन में भी डालते हैं अपनी बॉडी को व्हाइल वर्किंग आउट एंड व्हाइल फॉलोइंग द फिटनेस रेजिम। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बोन और जॉइंट हेल्थ के लिए हमें क्या करना चाहिए, एंड व्हाट डू यू डू टू कीप योर बोन्स एंड जॉइंट्स हेल्दी? सो मतलब बीइंग अ ट्रेनर एंड लिफ्टिंग हैवी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा हैवी लिफ्ट करती हूँ, तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा मुझे डर रहता है डिसलोकेशन का, कि कहीं शोल्डर ना चला जाए, कहीं इधर उधर का कुछ ना चला जाए, नी का ना चला जाए कुछ, डिसलोकेशन। तो उसके लिए सबसे पहले आपके जो जॉइंट्स हैं उनको ग्रीसिंग की जरूरत होती है, और वो ग्रीसिंग आप एक्सटर्नली मतलब कुछ इंजेक्ट तो कर नहीं सकते हो ऑब्वियसली। तो आपको कुछ जॉइंट्स के जो होते हैं, आपको थोड़े बहुत जो एक्सरसाइजेस होती हैं जॉइंट मूवमेंट्स की, लाइक आप अगर सपोज मैं बात करती हूँ आपके शोल्डर्स की, राइट, तो आप शोल्डर्स को अगर आप ये रोटेट आपने दिन में 10 बार किया और रोज किया, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। सो ऐसे आपके नी के होते हैं राउंड सर्कल्स, तो ये सारे आपके जॉइंट्स के वर्कआउट है। ये आप सबसे पहले तो आप ये वर्कआउट जो है ये अपने डेली करने हैं, राइट। जो जॉइंट्स है वो स्टिफ नहीं होंगे, प्रॉपर वर्क करते रहेंगे, घिसते रहेंगे ना, ऐसे ऐसे जब तक घिसेंगे तब तक चलेंगे। जिस दिन उन्होंने ऐसे ऐसे करना बंद कर दिया, इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, अगर उनके बीच में फ्रिक्शन खत्म हो गया, तो उस दिन वो जॉइंट जो है वो स्टिफ हो जाएगा और वो यूं हो जाएगा, राइट।
उसके साथ में प्रॉपर सप्लीमेंट की बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। एक्सरसाइज आपने कर ली, लेकिन जैसे मैंने आपको बोला था कि जो आपका रेशियो है डाइट का और एक्सरसाइज का, दैट इज 70:30। 70% आपका सारा डाइट एंड न्यूट्रिशन का रोल है, 30% आपकी एक्सरसाइज का रोल है। डाइट एंड न्यूट्रिशन पॉइंट पे नहीं हुआ तो जो 30% एक्सरसाइज कर रहे हो वो जीरो हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो जो इसके लिए आपके जो जॉइंट्स हैं और आपके जो बोन्स है, इसके लिए कैल्शियम की बहुत ज्यादा जरूरत है आपकी बॉडी को, स्पेशली फीमेल्स को, राइट। क्योंकि फीमेल्स में आफ्टर 40 प्लस 45 प्लस जो होते हैं फीमेल्स, उनमें धीरे धीरे जो है वो बोन्स एंड जॉइंट्स स्टिफ हो जाते हैं, वर्क करना बंद कर देते हैं, थोड़ी सी लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज हो जाता है आगे जाके, उस एज में जाके बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में, यू गो थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स, मेनोपॉज हो जाता है। सो उस केस में आपको कैल्शियम की जरूरत है। तो उसके लिए कैल्शियम है, जैसा कि न्यूट्रीलाइट के पास में है कैलमैक, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कैलमैक डी। कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एंड उसके साथ साथ आपको एक बोनस मिल रहा है, विटामिन डी मिल रहा है, जो आज की सिनेरियो में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ऐसा सप्लीमेंट कहीं नहीं मिलेगा। मतलब मैं खुद पहले जो लेती थी वो सिर्फ कैल्शियम मुझे देता था, लेकिन व्हाट अबाउट द अदर थिंग्स, बाकी की चीजें कहाँ से लाऊंगी मैं? उसके लिए मुझे फिर दूसरी चीज लेनी पड़ेगी। लेकिन कैलमैक डी जो है उसके अंदर मुझे कैल्शियम भी मिल रहा है, मैग्नीशियम मिल रहा है, एंड आई एम गेटिंग विटामिन डी, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है अभी। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द फीमेल्स, मेल्स भी ऑब्वियसली, मेल्स तो ले ही लेते हैं, फीमेल्स को पुश करने की जरूरत पड़ती है हम लोग को, क्योंकि वो लोग अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। बट देयर इट इज इम्पोर्टेंट एक्चुअली, कि विमेन जो है उनको अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है अभी। अगर पहले नहीं दिया था कोई बात नहीं, आज से देना स्टार्ट कर देंगे तो फ्यूचर बहुत सही रहेगा, फिजिकली एंड मेंटली भी। राइट, ऑलराइट, दैट्स वंडरफुल।